कि ये मेरे जीवन की आखिरी चीज़ है, इसको और बेहतर बनाना है मुझे। कम से कम 40 लाख रुपए तो अपने देश के लिए, राज्य के लिए, अपने गरीब परिवार के लिए निकाल ही सकते हो। और भोजपुरी के सांसद होके भी भोजपुरी के बातें नहीं कर पाते हैं। हो गया, चाहे दिनेश जी हो गए, पवन जी हो गए, नाम पसंद है सब मिला के बस खेसरिया हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे नामों से पुकारे जाने वाले यानी कि ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, ग्लोबल स्टार, सुपर स्टार खेसारी लाल यादव जी हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे भोजपुरी रिमझिम देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सबको दिल से प्रणाम। आप पिंटू भाई को प्यार करिए, सपोर्ट करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये भी अपनी राय ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सके। और मैं इनको सुनता हूं, पिछले जो लोग बेहतर बोलते हैं मैं उनको हमेशा सुनता हूं, और इनके शब्दों में किसी के लिए भी, अगर मेरे लिए भी मैं कुछ गलत करता हूं तो ऐसा नहीं कि गलत शब्दों से ये हमें संबोधित करते हैं। हमेशा अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, प्रयोग करते हैं और लोगों के बीच में अपनी राय रखते हैं। जिस तरह रखते हैं उस तरह आप सुनिए, इनका जो तरीका है उसको अपनाइए और आप भी अपने जीवन में कुछ बेहतर करिए। मैंने कई सारे नाम लिए, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, ग्लोबल स्टार, सुपर स्टार। आपको कौन सा नाम पसंद है? सब मिला के बस खेसरिया हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लोगों का प्यार है। जैसे मुझे मेरे मम्मी पापा ने तो जो नाम दिया था, जो मुझे सिर्फ साइन में वो काम आता है। और लोगों का प्यार है। जी देखिए, सबसे बड़ी कि मर्यादा पुरुषोत्तम आपको लोग ही बनाते हैं, आपका कर्म बनाता है। नहीं तो पैदा तो भगवान राम दशरथ के पुत्र बन के ही हुए थे और मात्र श्री राम थे वो। लेकिन बन गए तो बन गए। तो बन जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लौटना इम्पोर्टेंट है। कि आप जाकर लौटते हो तो क्या बन के लौटते हो। तो यहाँ हर आदमी बन जाता है। कोई दुबई जाता है तो बन ही हुआ ना, कि मान के अपनी फैमिली के लिए या किसी त्याग के लिए या किसी चीज़ के लिए आप जा रहे हो। तो कोशिश करिए कि आप जिस क्षेत्र में रहिए बेहतर करके और अपने जीवन को चलाइए। जी, मैं अभी देख रहा था आपका गाना टेंगे टेंगे भौजी लेंगे लेंगे शूट कर रहे थे, और कल अभी सुबह जो ऑडियो आपका रिलीज़ हुआ है उसमें भी आप स्टूडियो में ज़बरदस्त तरीके का पूरा एनर्जी दिखा रहे हैं। तो मेरा सवाल अंदर से आया कि इतनी एनर्जी आपको कहाँ से आती है? ज़िंदगी में देखिए, एनर्जी कहीं से आती नहीं है। आप अगर थकते हैं ना तो इंसान दिमाग से थकता है, बॉडी से नहीं। और मुझे लगता है कि जीवन में मेरे आखिरी गाना है और मैं हर गाने को आखिर समझ के ही करता हूँ। इसलिए मैं जो भी मेरे पास है, जो भी मेरी क्षमता है, जो भी मेरी ताकत है, मैं कोशिश करता हूँ उस गाने में झोंक दूँ, ताकि मैं उसी के लिए बना हूँ। अगर वही मेरा काम है, अगर उसको भी मैं ईमानदारी से ना करूँ तो फिर मुझे लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये मेरे जीवन की आखिरी चीज़ है, इसको और बेहतर बनाना है मुझे। वैसे तो खेसारी जी हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और फ़ैन ऐसे नहीं हवाबाजी में है। आप ऐसे सामाजिक काम करते हैं, जैसे कि आपके जन्मदिन के मौके पर आपने कई सारे गरीबों के बीच गए, वृद्धा लोगों के बीच गए। और मैंने कल या परसों आपका देखा था कि आपके गांव की एक बेटी है जो बिहार में 3rd टॉप है मैट्रिक में, उसको आपने लैपटॉप दिया, उसको सम्मान दिया और आगे की एजुकेशन के लिए पूरा का पूरा खर्चा उठाने का आपने बातें भी कही। ये सारा भोजपुरी में कई सारे कलाकार हैं, लेकिन एक अलग अंदाज़, अलग तरीका, इस तरीके का सामाजिक कार्य में आपका जो डेडिकेशन है वो कहाँ से आता है इस तरीके का? शुरू में शुरुआत मैंने ही की थी इसका। और अब सारे कलाकार कुछ ना कुछ जितनी उनकी क्षमता है सब लोग अपने अपने क्षेत्र में करते ही है। मेरा ये होता है ना कि मुझे लगता है ना कि मैंने अपने बेटे के लिए कमा दिया है। मेरे पापा ने भी सिर्फ मेरे लिए ही कमाया था। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी के लिए कमाया था, अपने पोतों के लिए नहीं कमाया था, नाती के लिए नहीं कमाया था। तो मेरा भी विषय यही होता है ना कि मैंने अपने बेटे के लिए जो कमाना था कमा चुका हूँ। अब पोते के लिए कमाना मेरे बस का नहीं है भाई। वो भी तो पैदा करेगा, उसकी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि भाई मैंने पैदा किया है, बेटा जन्माया है, तो मैं उसके लिए क्या करूं। तो हो गया है, पर्याप्त है। बेटा बेटी के लिए जो भी मैंने कमाना था कमा चुका हूं। अब मुझे लगता है ना कि मुझे खुद के लिए कमाना चाहिए। और खुद की कमाई पैसे नहीं हो सकती है। खुद की कमाई आपकी अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे विचारधारा होते हैं, समाज में समाज का हेल्प करना, गरीबों का मदद करना। आपको जो क्षमता भगवान ने दिया है सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं दिया है। हम अपने परिवार को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसलिए शायद हम परिवार के होकर रह जाते हैं। लेकिन जो आदमी देश के विषय में सोचता है वो नरेंद्र मोदी बनता है, जो राज्य के बारे में सोचता है वो मुख्यमंत्री बनता है। तो आप जैसे जैसे सोचिएगा उस हिसाब से आप अपने आप को बड़ा बनाते जाइएगा। तो आपकी संख्या जितने लोगों में बढ़ेगी उतना ही लोगों के लोकप्रिय होइएगा आप। और मुझे लगता है कि हम अगर 5 ही लोगों के लिए सोचते हैं तो हम 5 ही से अपेक्षा कर सकते हैं। वो हमारी लिमिटेशन वही है कि भाई हम सोचते तो 5 ही के लिए, तो हमें देश कैसे प्यार करेगा, हमें राज्य कैसे प्यार करेगा, हमें गाँव कैसे प्यार करेगा।
तो मेरा यही सोचना है कि जितनी क्षमता आपकी है, अगर आप करोड़ों रुपए कमाते हो तो आप करोड़ों खर्चा मत करो, बट कम से कम 40 लाख रुपए तो अपने देश के लिए, राज्य के लिए, अपने गरीब परिवार के लिए निकाल ही सकते हो। और जहाँ तक सवाल है मेरे बर्थडे का, तो मैं हर बर्थडे में कोशिश करता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तो शायद मेरा बर्थडे मनाने के मेरे मम्मी और पापा के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन आज मेरे पास वो क्षमता है, तो मैं ऐसे लोगों के बीच में मनाऊं जिनको ज़रूरत है। मैं बड़े हीरोइनों के साथ भी बर्थडे मना सकता हूँ, बड़े होटल में भी पार्टी, 5 स्टार होटल में भी पार्टी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 10 लाख 15 लाख रुपए जो खर्चे होते हैं, तो वो अगर 10 लाख 15 लाख रुपए हम किसी गरीब में खर्चा करेंगे ना, तो मुझे लगता है जी उससे, उस पैसे से और उस फंड से किसी ना किसी का भला हो जाएगा। अगर हम किसी को एक कपड़ा ही दे देते हैं तो कम से कम उसके बटन ढकने का तो काम आता है, लेकिन वो 1,000 रुपये प्लेट का जो खाना है वो लोग 1,000 में कम से कम हम 10 आदमी को खिला सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम 1,000 में 10 लोगों को खिला सकते हैं तो हम 1,000 किसी एक के पीछे क्यों खर्चा करें। तो मेरा हमेशा शुरू से यही रहा है, और मैं इसीलिए वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम और सोशल काम जो भी होता है अपने बर्थडे के दिन करता हूँ, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि भगवान मुझे इतना दे दे कि मैं पूरे बिहार, पूरे यूपी, जहाँ भी पूर्वांचल के लोग हैं, जहाँ भी देश के लोग हैं जो मजबूर हैं, ये नहीं कि मैं आज एक क्षेत्र का नहीं हूँ, एक बिहार का ही बेटा नहीं, एक यूपी का ही बेटा नहीं, झारखंड का नहीं, बल्कि आज देश लेवल पे मुझे हो गया, चाहे दिनेश जी हो गए, पवन जी हो गए, रवि भैया हो गए, मनोज भैया हो गए, ये 5 लोग ऐसे हैं भोजपुरी के, कुणाल जी हमारे, आपके जो भी कलाकार हैं जो फिल्मी दुनिया में हैं, उनको आज सिर्फ राज्य लेवल पे नहीं बल्कि देश लेवल पे दुनिया जानती है उनको। तो हमारा दायित्व बनता है कि अगर हमें दुनिया जानती है तो हमारी जो क्षमता है, जितनी भी क्षमता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप करोड़ों अपना घर बेच के लोगों को खिला दो, नहीं, आपके पास अगर पर्याप्त चीज़ें हैं, हो गई है, तो कोशिश करिए कि उसी में से कुछ हिस्सा निकाल के लोगों में दान करिए, लोगों का हेल्प करिए, ताकि आपके ज़िंदगी के लिए वो भी कम से कम दुआ में आपको याद करे कि नहीं यार, कोई इंसान था जो मेरे लिए किया था। और शायद यही वजह है कि आपको लाखों करोड़ों जो भोजपुरी दर्शक है वो आपको एक कलाकार के रूप में तो देखती है, एक मसीहा के रूप में भी देखती है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया, मुख्यमंत्री का नाम लिया, आपका कोई प्लान है क्या ऐसा कुछ? देखिए, मेरे कहने का मतलब ना कि मेरा शुरू से मोटो रहा है कि मुझे नरक का राजा बनना है, स्वर्ग का नौकर नहीं। मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो विज़न है लोगों के लिए, मेरे पास जो क्षमता है लोगों को विश्वास के लिए, लोगों के शिक्षा के लिए, लोगों के इलाज के लिए, लोगों के रोजगार के लिए, वो मैं किसी के नीचे रह के तो अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। आज भोजपुरी के भाषा के लिए, थिएटर के लिए, एक भी हमारे सांसद भोजपुरी के सांसद होके भी भोजपुरी के बातें नहीं कर पाते हैं पार्लियामेंट में, संसद भवन में, तो कहीं नहीं बातें होती है। रीजन की तो आप बने किस लिए हैं कि भोजपुरी के बात ही नहीं कर पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये, हमें अगर नेतृत्व मिले, हमें मालिक बनाया जाए, तब हम अपने घर को चला सकते हैं। अब हम मालिक के नीचे तो कमा के नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हम कितना भी कमा लें, मेन डिसीजन तो मालिक का ही होता है। तो मैं अपने विज़न को दे भी दूं तो मुझे नहीं लगता कि वो विज़न क्लियर हो पाएगा। इसीलिए मैं खुश हूँ अपने जीवन में, और कलाकारी लाइन से बेहतर मुझे लगता है कि लोग, बाकी नेता लोग 2,000 रुपया और 1,000 रुपया देकर पब्लिक बुलाते होंगे। खेसारी को देखने ऐसे ही 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का भीड़ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उनसे बहुत ऊपर की चीज़ हूँ मैं, और वो मेरी ज़रूरत नहीं, मैं उनकी ज़रूरत हूँ। तो मुझे लोगों की ज़रूरत बनना है, ये नहीं कि लोग मेरी ज़रूरत हैं। आज मेरे लोग ज़रूरत हैं, बट ऑडियंस के तौर पे और प्यार करने वाले के तौर पे, एक फ़ैन के तौर पे। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों की ज़रूरत बनूँ और लोगों का जितना हेल्प हो सके करूँ। तो इसीलिए नेता बनना बड़ी बात नहीं है, नेता कोई भी बन सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप टिकट खरीद के भी नेता बन सकते हैं। आप अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो समाज सेवा करके भी कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में नेता बनना बड़ी बात नहीं है, एक अभिनेता बनना बहुत, क्योंकि आप अभिनेता के तौर पे या आप गायक के तौर पे अगर कहीं जाते हैं ना, तो जब आप बेहतर करते हैं तभी आपको दुनिया पूछ होती है, और चाहे दुनिया करती है। और वहाँ एक्सक्यूज नहीं होता कि नहीं पार्टी ने नहीं किया तो मैंने ये नहीं किया। वहाँ कोई पार्टी नहीं है भाई, आप जितना बेहतर कर सकते हो दुनिया आपको प्यार करेगी। इसलिए नेता बनने का ज़्यादा मेरा उद्देश्य नहीं रहता है। हाँ, मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं उसमें
उस पावर के साथ लोगों का भला कर सकूं। और मैं पैसे कमाने के लिए नेता नहीं बनना है मुझे, भगवान ने जितना दिया है बहुत है, अगर इसी को संभाल ले हम तो मुझे लगता है कि पूरे जीवन कभी तकलीफ़ नहीं होने वाली है। तो इसलिए जब मेरा विज़न ही क्लियर नहीं होगा, इसलिए थोड़ा भागता हूँ मैं इस सब चीज़ों से कि नहीं यार मुझे नेता वेता से नहीं, मैं इसी से कमा की कोशिश करूँगा। भगवान मेरे लोग मुझे इतना प्यार दें कि हम एक गाना हर 10 दिन पे 100 मिलियन दें तो हम ज़्यादा रेम्यूनेशन कमाएंगे। ज़्यादा रेम्यूनेशन जब मुझे मिलेगी तो मुझे लगता है कि उसी फंड से मैं लोगों का हेल्प कर सकता हूँ। जी। बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही और शायद यही आपकी जो सोच है, आपकी जो प्राथमिकता है ना, वो आपको सारे कलाकारों से अलग बनाती है। जाते जाते मैं आपको पहले तो डबल खिड़की के लिए और एक और गाना गाल टमाटर जो 100 मिलियन क्लब में शामिल हुआ है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। और ये गाने जैसे भौजी लेंगे लेंगे के बारे में बताइए, यहाँ पे शूटिंग चल रही है इसकी और ये गाना भी 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। परसों हम लोग सब लोग बैठे थे तो अखिलेश बाबा का एक अलग ही जादू होता है, तो इनका स्टूडियो में हम लोग गए थे। दबंग राइटर नाम रखे हैं हम। दबंग नहीं है, अपने कलम के दबंग हैं ये। ये नेचर से बड़े कूल इंसान है और मैं बहुत इज्जत करता हूँ इस आदमी का कि जो आदमी 3000 रुपये पे गाना लिखा करता था, आज उस आदमी के पास 4 अपना खुद का मकान है। पटना में 2 मकान, बक्सर गांव 2 3 फॉर्च्यूनर और कम से कम 40 लड़के इनके स्टाफ हैं, जो कि हर दिन एक ऐसा माहौल रहता है उस घर में। और हम जब भी जाते हैं तो सारे बच्चे लगता है ना कि मैं उस परिवार का एक ऐसा हिस्सा हूँ और सब एक किडनी को जैसे रक्षा दुनिया नहीं करती उस हिसाब से सारे बच्चे प्यार देते हैं मुझे, और इसीलिए मैं मेहनती लोगों को बहुत कदर करता हूँ। और अखिलेश कश्यप बहुत मेहनती राइटर है, बहुत मेहनती इंसान है, तो ईश्वर करे कि भगवान इनको ऐसे ही मेहनत हमेशा कराता रहे और इनको मेहनत करने का अवसर हमेशा मिलता रहे, क्योंकि यहाँ इंसान तो बहुत है लेकिन मेहनत करने का अवसर सबको नहीं मिलता है, हमें मिला है। और आज 3000 का राइटर आज अपने जीवन में कम से कम 5-10 करोड़ का आदमी बन गए। तो ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप मेहनत करिएगा तो आपको, आप जितना मेहनत करिएगा उतना आपको मजदूरी मिलना है। तो मेहनत के ऊपर है कि आपको मजदूरी कितनी मिलती है। तो जो संघर्ष के दौर होते हैं ना, उसमें कोई नहीं रहता है। मुझे लगता है कि मैं जब शुरू में संघर्ष कर रहा था तो उस संघर्ष से बहुत ज़्यादा संघर्ष इधर है, लेकिन अब व्यवस्था के साथ है इसीलिए लोगों को ये संघर्ष नहीं दिख पाता है। उस समय का खेसारी का लिट्टी बेचना, किसी के घर में नौकर रहना या झाड़ू पोछा करना या दूध बेचना, तो वही जो चीज़ें हैं ना आपको, वो चीज़ आपके जीवन में हमेशा रहेगी। तो वो संघर्ष नहीं, वो प्रोसीजर था मेरे जीवन का, और उस प्रोसीजर के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा, तो उसको मैं संघर्ष भी नहीं मानता। बट हाँ, वो अगर मेरे जीवन में नहीं होता तो आज मैं अमीर नहीं होता। तो गरीब भगवान आपको बनाता है ना, तो आपको बहुत बड़ा अवसर देता है अमीर बनने का, कुछ करने का। तो आप गरीब हैं तो हमेशा सोचिए कि भगवान ने मुझे अवसर दिया है। गरीब पैदा हुआ ज़रूर, बट मरना अमीर है, अमीर बन के मरना है। मैं जानता हूँ कि बस इस शरीर का बस कोई किसी का है नहीं। बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, शरीर शमशान का हो जाएगा, ज़िंदगी मौत की हो जाएगी, और लास्ट में निधन लिखाना है, चाहे कितना भी धन कमा लीजिए। थॉट्स कहाँ से लाते हैं इतने बढ़िया विचार? नहीं भाई, सबके जीवन में है ऐसा कि हम सोचते हैं ना कि हमारा है। नहीं भाई, जिस दिन जब तक बेटी कुंवारी है तब तक आपके पास है वो, बट आज नहीं तो कल दामाद की हो जाएगी। बेटा जब तक हमारा है आपके पास है, वो आपका बेटा है, लेकिन उसके बाद शादी के बाद वो बहू का भी हो गए। तो मेरे कहने का मतलब हर चीज़ का तो एक दायरा है ना। और ये जिस ज़िंदगी पे हम घमंड करते हैं, ये भाई मौत की है, शरीर शमशान के है, वहीं तक लास्ट। घर पैसे घर तक, घर वाले घाट तक, इससे ज़्यादा सच्चाई नहीं है जीवन में। तो कोशिश आप करिए कि आप जितना बेहतर लोगों के लिए कर सकते हैं, ताकि देखिए कोई भी चीज़ जीते जी तो आपको दुनिया इतिहास नहीं मानेगी, और जीते जी आपको बेहतर इंसान नहीं मानेगी। मरने के बाद ही पता चलता है कि हम कितने बेहतर थे। तो मरने के बाद वाला यहाँ के जो खर्चे होते हैं ना, पैसे, वो यहीं हो जाते हैं। आप पैसे यहीं खर्चे होते हैं, वहाँ कौन सा पैसा चलता है, हमें उसके लिए कमाना चाहिए। और मैं अब यहाँ के पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं वहाँ कौन सा पैसा चलता है मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ। तब देखिए ईश्वर कहाँ तक सफल बनाता है मुझे। अब हर दिन काम ही कर रहा है आदमी, हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश ही कर रहा है। अब भगवान जाने ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी, कल नहीं पता, बट आज जी रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो सोचने का तरीका है, शायद यही आपको लोगों से अलग बनाता है। और मैं भी आपका बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ, और सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब कह लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं आपका न्यूज़ देखता हूँ तभी कि सारी अगर खांसता भी है
तो उसके 3 मिनट बाद आपका न्यूज़ आ जाता है। आप कितना मुझे वॉच करते हैं ये आपके न्यूज़ से पता चलता है कि आप मैं खांसता भी हूँ तो 2 मिनट 3 मिनट के बाद भोजपुरी रिमझिम का एक न्यूज़ आना है मेरे यूट्यूब पे दिख जाता है। तो वो आपका जागरूकता है और मेरे प्रति प्रेम है, और भगवान करे कि हम दोनों भाइयों का प्रेम ऐसा ही जब तक हम ज़िंदगी में रहें, इस धरती पे रहें, एक दूसरे को ऐसे ही प्यार और मोहब्बत करते रहें और लोगों का प्यार पाते रहें। जाते जाते हमारे दर्शकों को जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, बस आपके माइंड में जो भी आ रहा है आप कुछ बोल सकते हैं। बस हम यही कहेंगे कि रिमझिम भोजपुरी जो है आपकी चैनल है, वो ना इनका है ना मेरा है। तो आप इनके थॉट को, इनके बोलने के तरीके को आप अपने में लाइए। हर उस व्यक्ति को जो ज्ञानी है ना, मैं दिव्यकृति जी का बहुत बड़ा फ़ैन है। विकास दिव्यकृति जी। हाँ, विकास दिव्यकृति जी का। और वो जो 3 बच्चे मेरे यहाँ निकले हैं, तो सिर्फ एक ही बच्चे को लैपटॉप नहीं बल्कि तीनों के पास जा रहा है। एक को और चला गया है, एक को और जाना है। तो उनको पढ़ने के लिए मैंने बोला कि क्या लगेगा मेरा, मुझे लगता है कि वो इंटर कर लेंगे, इंटर के बाद ही ये सब प्रोसीजर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, तीनों पे ज़्यादा खर्चा होगा। तो 50-50 लाख रुपये, 1.5 करोड़ रुपये। अगर 1.5 करोड़ खेसारी का खर्चा होकर अगर राज्य को 3 IPS मिल जाते हैं, तो सर इससे बड़ा खुशी एक इंसान के लिए क्या हो सकती है। शायद मेरी बेटी IPS बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, लेकिन मेरा भी सपना है कि मेरी बेटी IPS बन जाए, मेरा बेटा IPS बन जाए। कम से कम मैंने देश को मनोरंजन दिया है, लेकिन मेरे बच्चे कम से कम देश का रक्षा करें, देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। तो मैं चाहता हूं, और भगवान करे कि वो तीनों बच्चे IPS बने और उसमें खेसारी का फंड लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और